ऑल इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पसगवां थाना इलाके के जंग बहादुरगंज में गैस सिलेंडर फटने से मां बेटे की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल भी हो गए हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप सा मचा हुआ है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि ये घटना किस वक्त की है और कैसे ये हादसा हुआ और किनकी इसमें मौत हुई है और कौन घायल हुए हैं। देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी घटना है और घटना का कारण जो अभी तक ऑल इंडिया की टीम ने देखा है, कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें दिख रही है। एक घटना ये पसगवां थाना क्षेत्र की है। जंग बहादुरगंज पसगवां थाना क्षेत्र में एक गांव है जंग बहादुरगंज कस्बा, उस कस्बे की घटना है और सुबह 7 बजे ये घटना घटित हुई है। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ गैस का सिलेंडर, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और काफी भागा दौड़ी का माहौल हुआ। लोग सो भी रहे थे, सुबह का माहौल था और बहुत ही गंभीर घटना थी। उसके बाद देखा गया, जब पता लगा लोगों को ये धमाका कहाँ पे हुआ है, तो बता दें प्रियांशु जी आपको, शाहजहांपुर के तिलह के रहने वाले लोग हैं। किराए के मकान में जंग बहादुरगंज में रहते हैं, जहाँ पे एक मुर्गी फार्म में कुछ नबी काम करते हैं और एक अपनी परचून की दुकान चलाते हैं। उसमें किराए के मकान में रहने वाले घर पे ये हादसा हुआ है, जिसके अंदर माँ बेटे की मौत हो गई है। हलीम जो 38 वर्षीय माँ थी, उसका बेटा जीशान 14 वर्ष था, उसकी मौत हो गई है। मोहम्मद नबी के साथ ये लोग रहते थे, 3 लोग तिलहर के रहने वाले थे, जो जंग बहादुर किराए के मकान में रहते थे। बड़ी बात ये थी कि जो धमाका हुआ तो जो किराए का मकान था वो तो पूरा जमींदोज हुआ है, साथ ही पड़ोस के मकान का भी लिंटर वो सब चीज गिर गई, जिसमें लगभग 4-5 लोग घायल हैं। और इसमें एक जो बच्ची है 1.5 साल की अलीना, उसकी हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही। बाकी लोग खतरे के बाहर हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और अभी पुलिस जांच में लगी हुई है। प्रथम दृष्टया गैस सिलेंडर से ये मामला नजर आ रहा है कि सुबह जब चाय बनाने के लिए ये इसमें हलीमा गई थी, उस वक्त जो लोग बता रहे हैं कि नबी जो उनके हस्बैंड की चाय बनाने के गई थी और चाय बनाते वक्त गैस में कहीं लीकेज था और ये एकदम से इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। लेकिन फिलहाल जैसा कि पुलिस सूत्रों से हम लोग बात कर रहे हैं, सब हो रहे, बात कई पहलू पे होनी है। चूंकि चीजें ब्लास्ट बड़ा था, इसलिए पुलिस एक ये एंगल तो देख ही रही है कि गैस सिलेंडर से इसकी धमाका हुआ है और गैस सिलेंडर से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन अन्य पहलू को भी पुलिस जांच और खंगाल रही है और प्रथम दृष्टया मामला गैस सिलेंडर में ब्लास्ट का नजर आ रहा है। प्रियांशु जी जी सर, जानकारी चाहेंगे कि जब ब्लास्ट इतनी तेज से हुआ, जैसा कि आपने जानकारी दी कि जैसे ही माचिस की तीली लगाई तुरंत आग लग गई, तो ये जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं से कि रिसाव जो है गैस का काफी टाइम से हो रहा था। तो क्या घर के किसी सदस्य को ये जो गैस रिसाव हो रहा था, क्या महक नहीं मतलब किसी ने महक नहीं सूंघी या महक नहीं आई? क्योंकि जिस हिसाब से आग लगी उस हिसाब से गैस का जो रिसाव है वो काफी टाइम से होना बताया जा रहा है। तो किसी को कोई भनक नहीं लगी कि गैस रिसाव हो रहा है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ा प्रश्न आपने ये किया है और निश्चित तौर पर ये एक जांच का बिंदु है कि अगर रिसाव जो जितना बड़ा ब्लास्ट है, उससे यही नजर आया कि रिसाव काफी समय से हो रहा था और चूंकि किराए के मकान में थे और मकान की लोकेशन थी कि बहुत बड़ा मकान नहीं है जिससे चीजें ना पता लगे, तो इस रिसाव की महक क्यों नहीं आई और क्यों इन चीजों को लापरवाही में लिया गया और क्या कारण था कि इतना ज्यादा रिसाव के बाद भी इस रूम के अंदर आदमी चला गया और चाय बनाने के लिए। तो ये सब पहलू भी देखने वाले हैं और रिसाव वाली बात चल रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि एक अभी हर पहलू पे इस पे जांच होगी और उसके बाद जांच के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। कहने का तात्पर्य है कि जो आपका प्रश्न है और जो आपने बात उठाई कि जब रिसाव बढ़ा था तो उसकी महक क्यों नहीं गैस की और लोगों ने उसका प्रकाशन क्यों नहीं लिया, ये सब बिंदु पे पुलिस एक तो विचार विमर्श कर रही है और जांच बैठा रही है और साथ ही हर पहलू पे जांच के बाद जो पुलिस देखेगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सर, जानकारी चाहेंगे कि जो इसमें घायल लोग हैं वो कौन कौन है, उनके क्या नाम है, और दूसरा क्या कोई आर्थिक सहायता प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है मृतकों के परिजनों को? देखिए ऐसा है कि जो चीजें इसमें बताई जा रही हैं कि जो आपने एक प्रश्न किया कि अलीना, इसमें जो घायल है अलीना,
अब वो 1.5 वर्ष की बच्ची है जो शाहजहांपुर रेफर की गई थी। साथ ही जो पुलिस से 5 लोगों के नाम की आप बात कर रहे हैं, जो और 4 लोग घायल हैं, उसमें रहीम और कादिर इस टाइप के नाम 2-3 हैं जो हमसे मिसिंग हो रहे हैं कहीं पर। लेकिन फिलहाल वो उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ताजी ये खबर आई इंडिया दे रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि 5 ही लोग घायल थे, जिसमें अलीना नाम की 1.5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है, और बाकी रहीम और जो और लोगों के नाम उपलब्ध हमसे हो रहे हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। साथ ही आर्थिक सहायता की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात फिर आपने एक प्रश्न उठाया है कि आर्थिक सहायता के लिए बात हुई थी प्रशासन से, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई चीज नहीं उसमें दी गई है। लेकिन ये भी एक गरीब चुकी लोग हैं, तो अभी इस पे निर्णय हो रहा है कि आर्थिक सहायता शाहजहांपुर से होगी या लखीमपुर से होगी, इस पे विचार विमर्श होगा और पुलिस रिपोर्ट के आने के बाद ही इस पहलू पे आर्थिक सहायता के बिंदु पर विचार किया जाएगा। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो ये आई इंडिया पर बड़ी खबर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से आई है। आपको बता दें कि ये पसगवां थाना इलाके का एक कस्बा है जंग बहादुरगंज। वहां पे जो है ये मोहम्मद नबी, उनकी पत्नी हलीम और उनका बेटा जीशान, ये तीनों लोग जो है रहते थे। बब्बू पुत्र रज्जाक के घर किराए से रहते थे और ये सभी दबौरा तिलहर शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि सुबह जब जो है हलीम चाय बनाने के लिए गई तो गैस का रिसाव हो रहा था और अचानक से जैसे ही माचिस जलाई आग पकड़ ली और उसके बाद सिलेंडर में आग लगे और इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ कि पूरा घर जमींदोज हो गया। वो जो पड़ोस का घर है वहीं वो भी उसका लिंटर तक ढह गया। तो आप सोच सकते हैं कितना तेज धमाका होगा। और पूरे इलाके में ये धमाके की आवाज सुनाई दी। एकाएक लगा कि कहीं ना कहीं भूकंप आया है या बम ब्लास्ट की आवाज है। जिसके बाद आपको बता दें कि जिसमें हलीम, पत्नी नबी, उनका बेटा जीशान और 1.5 साल जो पप्पू हैं, जो मकान मालिक है, उनकी 1.5 साल की बच्ची अलीना, नबी, हीर बानो, बब्बू, मोहम्मद समद, इन सभी को शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पे हलीम जो है 38 वर्षीय और उनका जो बेटा है जीशान 14 वर्षीय, इन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं जो पप्पू है मकान मालिक, उनकी 1.5 साल की बेटी अलीना, वो काफी उसकी हालत गंभीर है। वहीं जो अन्य घायल हैं नबी, हीरबानो, पत्नी पप्पू, बब्बू और मोहम्मद समद, इनका जो है प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। तो ये इतना तेज धमाका हुआ है और सीएम योगी तक भी ये बात पहुंची है इस घटना की, और सीएम योगी ने भी दुख जताया है इस घटना पर। और अभी फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक सहायता की बात नहीं कही गई है। पुलिस जांच कर रही है कि जब गैस रिसाव हो रहा था तो आखिर इसकी महक क्यों नहीं किसी ने सूंघी। लेकिन ये जोरदार धमाका हुआ है जिसके बाद पूरा कस्बा हिल गया है। और इस मामले में जो सीओ हैं जंग बहादुरगंज, अरविंद वर्मा, वो आइए उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। थाना पसगवां की एक चौकी है जेबीगंज, वहाँ सुबह 6 बजे एक दुर्घटना हुई है, जिसके संबंध में मकान मालिक ने बताया कि सुबह महिला चाय बना रही थी। उस दौरान सिलेंडर में आग लगने के कारण ये दुर्घटना हुई है। इसमें वो महिला एवं उसका पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा एक लड़की को चोट लगी है और 5 लोग मामूली रूप से घायल हैं। लड़की को शाहजहांपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हमारी फायर की और हमारी फील्ड यूनिट मौके पे आ रही है। वो पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और जो भी जांच में चीजें प्रकाश में आएंगी उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वहाँ पुलिस की टीम अभी लगी हुई है, घटनास्थल पे मौजूद है और मौके पे शांति व्यवस्था कोई समस्या नहीं। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।